हमें तो कुछ नहीं मिलने वाला, तो जो हमारे पास है वो भी लुटा दे। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र में ट्विस्ट आ गया है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शाहजहां की चली गई चाल कुछ तो असर करी, लेकिन शाहजहां अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाएगी। शाहजहां हाला के दिल में हमज़ा के लिए नफ़रत डालने की कोशिश करती है और हाला समझती है कि वाकई में हमज़ा मेरा बच्चा छीन लेगा, और दूसरी तरफ हमज़ा समझता है कि हाला खुर्रम से मोहब्बत करती है, जब भी मुझे छोड़ने का बोल रही है, क्योंकि हमज़ा ने हाला और खुर्रम को फिर एक साथ हंस के बातें करते हुए देख लिया है। इसकी माँ का डाला गया शक उसको यकीन में बदल देता है। हमज़ा खुर्रम के पास जाता है और कहता है, मैं रास्ते से हट गया हूँ, जाओ हाला को अपना लो। जिस पर खुर्रम कहता है, होश में तो हो तुम? कोई भी शोहर अपनी बीवी के लिए ऐसी बात नहीं कर सकता। खुर्रम कहता है, यकीनन ये तुम्हारी माँ की चाल होगी। जिस पर हमज़ा कहता है कि अम्मी के बारे में कुछ नहीं कहोगे तुम? खुर्रम कहता है, ठीक है, नहीं कहता कुछ भी, क्योंकि बेटा अगर माँ से बददिल हो जाए ना, तो दुनिया की कोई औरत पर एतबार नहीं कर सकता। वो हमज़ा को समझाता है कि तुम किसी गलत फहमी का शिकार हो रहे हो, मैंने कल तुम्हारी आंखों में शक देखा था। जिस पर हमज़ा कहता है कि शक ही तो ख़त्म हो गया है यार, कल मैंने हाला को तुम्हारे साथ हंसते देखा था। मुझे लगता था कि हाला सिर्फ हमज़ा के साथ हंसती है, लेकिन मैं भूल गया था कि तुम तो उसकी चॉइस थे ना, क्योंकि कल वो जैसे तुम्हारे साथ हंस रही थी, कितनी खालिश हंसी थी ना। जिस पर खुर्रम कहता है, इस हंसी को तो खालिश होना ही था ना। जब इंसान का दिल सुकून में आ जाए ना, तो उसे ऐसी ही हंसी आ जाती है। वो माफ़ करने वाली हंसी थी जो तुमने हाला के चेहरे पर देखी थी। हमज़ा पूछता है कि माफ़ करने वाली मतलब? खुर्रम कहता है, इसने मुझे माफ़ कर दिया है। और हमज़ा कहता है, और तुम्हें माफ़ी की ज़रूरत क्यों पड़ी? खुर्रम कहता है, समीन की वजह से, क्योंकि समीन ने कहा था कि मुझसे माफ़ी मांगने से पहले तुम हाला से माफ़ी मांगो, फिर मैं तुम्हें माफ़ करूँगी। और खुर्रम को हाला समीन के लिए माफ़ कर देती है, लेकिन हमज़ा समझता है कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। वो कहता है, देखो खुर्रम, मुझे प्लीज़ बेवकूफ़ ना बनाओ। तुम हाला से प्यार करते थे और इसलिए तुमने समीन का इस्तेमाल किया। तुमने समीन को धोखा दिया और बाकी सबको भी। खुर्रम कहता है, प्यार करता था या नहीं ये तो नहीं जानता मैं, मगर बाद में सिर्फ हसद और नफ़रत ही रह गई। मेरी माँ के मर जाने, घर से निकाले जाने और जॉब ना मिलने से सबका ज़िम्मेदार मैंने हाला को ठहरा दिया था। हालांकि ये सब मेरी कमियां थीं, या फिर ये सब ऐसे ही लिखा था मेरे नसीब में। और हमज़ा, मैं तो जानता तक नहीं था कि हाला समीन की कज़न है। जब मेरा तुम्हारे घर जाना हुआ तो मैंने हाला को वहाँ खुश देखा तो मेरे अंदर की आग भड़क उठी। मैं चाहता था कि हाला को बर्बाद कर दूँ, लेकिन हमज़ा उसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं करता और कहता है, झूठ बोल रहे हो तुम। जिसके जवाब में खुर्रम कहता है, मेरे झूठ को परखने के बजाय तुम अपने सच को क्यों नहीं परखते? तुम हाला से सच्ची मोहब्बत करते हो ना, और जब ही उसका इज़हार करने चले आए। क्यों हमज़ा, मोहब्बत में ही इज़हार करते हैं ना लोग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और आने वाले एपिसोड की अपडेट के लिए ड्रामा मस्ती को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।